हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। और साथ में करंट अफेयर के साथ में मैं आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाता हूँ जो कि आपके एनटीपीसी और आपके ग्रुप डी के होते हैं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई समस्या नहीं आए। तो आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं कोट ऑफ द डे। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पे चलकर कुछ बनने की ठान लो। तो कभी भी दूसरों का सहारा लेकर दोस्तों आगे बढ़ने की मत सोचो। दूसरों का सहारा लेके चलोगे तो एक वक्त पे आके गिर जाओगे और उठ नहीं पाओगे। अपने पैरों पे चलने की ठान लो ताकि कभी गिरो भी ना। तो ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहे कि मैं पिछली बार भी खुद उठा था, इस बार भी मैं खुद है जो कि उठूंगा। ओके, तो बोलते हैं ना कि दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे निकलते हैं, मेहनत तो जो है वो हमेशा खुद ही करनी पड़ती है। तो बस वही बात है कि कुछ बनने के लिए ठान लिया है तो आप लोग जरूर पाके रहोगे, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अन अकेडमी के ऊपर कोई भी प्लस कोर्स लेना है तो रेफरल कोड BHU10 है जो कि आप लगा सकते हैं। आपको सारे के सारे किसी भी एग्जाम के लिए 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा। अगर आप CGL, CHSL, MTS, GD, CPO इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप SSC के अंदर प्लस कोर्स ले सकते हैं जहाँ पे कंप्लीट जीके में पढ़ा रहा हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी है जो कि अभी फिलहाल यहाँ पे चल रही है। यूपीएससी के लिए भी 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चल रहा है। मेरे अलावा प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की भी पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत ने जर्मनी में कोलोन विश्व कप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? जल्दी बताओ। तो यहाँ पे 3 गोल्ड मेडल है दोस्तों जो कि भारत के द्वारा जीते गए। एक तो अमित पंघाल जी के द्वारा जीता गया, उसके अलावा सिमरनजीत कौर और एक मनीष जी के द्वारा, तीनों ने गोल्ड मेडल जीते जर्मनी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। हाल ही में एक नए उत्परिवर्तित कोविड 19 वायरस की खोज निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में करी गई है? तो एक और नया दोस्तों स्ट्रेन है दोस्तों जो कि आ गया है यूके के अंदर, जिससे काफी फैल रहा है कोरोना वायरस। हालांकि अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ डेथ नहीं बढ़ी है, वायरस के जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन ये भी दोस्तों नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि इससे भी काफी नुकसान हो जाएगा। वापस लॉकडाउन लग गया है यूके में, आपको मालूम होगा। तो ये नया स्ट्रेन है दोस्तों जो कि मिला है, जिसने अभी 1,000 लोगों को सदर्न इंग्लैंड के अंदर इन्फेक्ट कर दिया है। होपफुली जो वैक्सीन है वो इसके ऊपर भी काम करे। अभी ये 100% कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि जो वैक्सीन है वो इसके ऊपर भी कितना इफेक्टिव होगी। साउथ अफ्रीका और भी कई जगह पे दोस्तों अभी ये मिल गया है। हाल ही में डैश में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बंदरों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर तेलंगाना में दोस्तों बनाया जा रहा है। ठीक है, निर्मल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तेलंगाना की बात करें, तमिलिसाई गवर्नर है, चंद्रशेखर राव CM। 119 विधानसभा, 17 लोकसभा, 7 राज्यसभा की सीटें हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट है। और मुरुगावनी, KBR, महावीर हरिना, केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी फेमस है। रिसेंटली वाइटल पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट इनके द्वारा लॉन्च किया गया, फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट है। और TRS के जो सीनियर मेंबर थे दोस्तों, नराज सिम्हा जी, उनकी मृत्यु हो गई। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुएन जुआन के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया। जुआन दोस्तों कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो इंडिया और साथ में वियतनाम ने दोस्तों अभी कुछ पैक्ट है जो कि साइन करे हैं। ओके, तो वियतनाम के दोस्तों ये प्रधानमंत्री है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्चुअल समिट के अंदर पार्टिसिपेशन किया गया। ओके, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे एग्रीमेंट तो साइन नहीं हुआ है जिनके बारे में, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, हैनोई इसकी कैपिटल है ऊपर की तरफ। ओके, डोंग यहाँ पे करेंसी है जो कि चलती है। उत्तरी गोलार्ध में डैश पर शीतकालीन संक्रांति देखी गई। तो आपको मालूम है सबसे बड़ा, सबसे छोटा दिन और बड़ी रात 21 दिसंबर को होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ओके, तो इसलिए हम इसको कहते हैं। ये देखिए, स्टैम्प पे जो है ना, ऊपर वाला जो एरिया वो पीछे की तरफ होता है, इसलिए यहाँ पे सर्दियां होती है और नीचे की तरफ गर्मियां होती है। ऑस्ट्रेलिया में अभी गर्मी पड़ रही है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने नए लॉन्च करे गए सैन्य वेतन पैकेज के लिए भारत के रक्षा बलों के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया के द्वारा मिलिट्री सैलरी पैकेज बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा दोस्तों ये किया गया है। बड़ौदा की बात करें, शायाजी राव गायकवाड़ जी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई 1908 में। ओके, हसमुख जी अभी चेयरमैन है, राजीव जी अभी MD और CEO है। वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने फाइजर और बायोटेक द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है। यूरोपियन संघ की परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन सा देश है?
तो अभी जो यूरोपियन काउंसिल का जो प्रेसिडेंट का जो चेयर है ना, वो जर्मनी के पास में है गाइस। तो इसलिए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें यूरो करेंसी चलती है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिडेंट जो है वो यूर्सेला है और प्रेसिडेंसी अभी जर्मनी के पास में है। ये सारे कंट्रीज हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक का 20वां संस्करण डैश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। किसकी अध्यक्षता में? यूएई की दोस्तों अध्यक्षता में अभी इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, 23 इसके मेंबर्स हैं। यूएई इसके चेयरमैनशिप अभी इसके पास में है। ये इंडियन ओशन के आसपास की कंट्रीज है जो कि इसके सारे मेंबर्स हैं। ये देखिए, दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ऊपर वाले जो कम लाइट में है ना, वो तो ऑब्जर्वर है, ये सब तो ऑब्जर्वर है। निम्नलिखित में से किसने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा है दोस्तों, जो कि किया गया। ओके, 2015 में इसकी शुरुआत करी गई थी। शुरुआत में दिल्ली में मनाया गया 2 बार, फिर लखनऊ में मनाया गया। ओके, मोदी जी ने डैश के लिए लोगों के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। तो सेहत नाम का तो ये हेल्थ इंश्योरेंस है ना, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा लिए लॉन्च किया गया है आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 1 करोड़ की पॉपुलेशन को लेकर। जो कि आयुष्मान भारत की स्कीम में नहीं है, उनको इसमें इंक्लूड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर पहला राज्य है मतलब जिसने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो पाया है। बड़ी बात है। ओके गाइस, और अभी मनोज सिन्हा जी है जो कि अभी एलजी है यहाँ पे। सलल, दलहस्ती, रटल, बगलियार, सारो इंपॉर्टेंट डैम है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा निम्बो बेंजे इंडस के ऊपर है, यूरी डैम झेलम के ऊपर है। और कावा ट्रेडिशनल ग्रीन टी है यहाँ पे, काफी फेमस है। वैष्णो देवी टेम्पल काफी फेमस है। श्रीनगर को सिटी ऑफ लक्ष्मी कहते हैं। पश्मीना शॉल बहुत फेमस है। क्रिकेट के बैट बहुत फेमस है। ओके, रिसेंटली यहाँ पे 5 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया। शिकारा रेस डल लेक में आयोजित करी गई। राष्ट्रीय राइफल इंडियन आर्मी के वो श्रीलंका के लोगों की ही बनाई गई है, मतलब फॉर द श्रीलंका के लोगों के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कश्मीर सैफरन को जीआई टैग मिला हुआ है। 25 लाख का लाइफ इंश्योरेंस किया गया है दोस्तों। और अंजिक खंड जो ब्रिज प्रोजेक्ट है वो भी यहीं पर ही है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये अवार्ड दिया गया दोस्तों मोदी जी के जो है वो चंगू मंगू फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जाते जाते। ओके गाइस, तो यूएस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्कॉट मॉरिसन को भी मिला है। इसके अलावा शिंजो एबे को भी दिया गया है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ संपर्क रहित डेबिट कार्ड रुपे सेलेक्ट लॉन्च किया है? रुपे की बात करें तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है गाइस, जिसने ये करार है जो कि किया है। रुपे सेलेक्ट नाम से, ध्यान रखिए। 1911 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और पल्लव जी हैं जो कि अभी इसके एमडी और सीईओ हैं। हाल ही में मोतीलाल वोरा जी का निधन हो गया। ये कौन थे? मोतीलाल वोरा जी दोस्तों एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थे, कांग्रेस के बहुत ही बुजुर्ग लीडर थे। सीएम पीएम सीएम वीएम जो है ये कई बार सीएम रहे, पीएम नहीं रहे कभी। गवर्नर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, राज्यसभा के 4 बार मेंबर रहे। ठीक है, काफी बड़ा पॉलिटिकल करियर है जो कि इनका रहा है। मतलब पहले समाजवादी पार्टी में थे, बाद में कांग्रेस को ज्वाइन किया। नागौर राजस्थान से बिलोंग किया करते थे। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित करी गई? जल्दी आंसर बताइए। किसके द्वारा? भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, इन सब के द्वारा 1928 में इसका फॉर्मेशन किया गया। फिरोज शाह कोटला में। लाल बाल पाल कौन थे? विपिन चंद्र पाल के अलावा बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। गैलोन का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? आंसर करिए। देखो, वॉल्यूम को दोस्तों मेजर करने के लिए किया जाता है गैलोन। और बैरल के संदर्भ में भी इसको यूज किया जाता है, कितना गैलोन है। मतलब आप इसको, बैरल तो हो गया आपका तेल, 159 लीटर होता है। तो आप दी तो इसको नहीं करो आंसर, आप इसको करो। वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम लोग गैलोन है जो कि यूज करते हैं। ठीक है, 1 गैलोन इज इक्वल्स टू 4.56 लीटर। निम्नलिखित में से किस देश में फुटबॉल राष्ट्रीय खेल नहीं है? अफ्रीकन कंट्रीज में तो है, घाना में है, हंगरी में है, मॉरिशस में, अर्जेंटीना में नहीं है। अर्जेंटीना में एक पाटो करके, पालो करके दोस्तों एक चलता है, ये देखो पाटो, ये है।
ये एक्चुअली में क्या है, पोलो और बास्केटबॉल का मिक्स है। ये देखिए नेट लगा हुआ है यहाँ पे। महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र किसके पास में है? कुरुक्षेत्र किसके पास में है? रावलपिंडी के पास में नहीं है, मेरठ के पास में नहीं है, दिल्ली के पास में नहीं है, हरियाणा में है, और अम्बाला शहर भी हरियाणा में है, मतलब हरियाणा के पास में ही है। तो दोस्तों अम्बाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अम्बाला के पास में ही है आपका कुरुक्षेत्र। ब्लीचिंग पाउडर में सबसे सक्रिय तत्व क्या है? ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो दोस्तों तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है दोस्तों, जो कि आपका सही आंसर होगा। शाफ्ट की रोटेशन गति निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? शाफ्ट की रोटेशन के लिए दोस्तों टैकोमीटर है जो कि यूज किया जाता है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुलाम वंश की बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना है, जो कि करी गई थी 1206 से 1290 तक दोस्तों। ये स्लेव डायनेस्टी है जो कि चली थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। एक्सो एक्सोबायोलॉजी दोस्तों किससे रेफर है? एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटर। तो आउटर क्या हो गया? स्पेस हो गया आंसर। तो आपका ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बच्चों वाला सवाल था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना? तो भारत को आजाद करवाया गया, बांग्लादेश को आजाद करवाया गया इंडिया की मदद से। तो 1971 के अंदर दोस्तों 16 दिसंबर को ऐसा हुआ था। 16 करोड़ की पॉपुलेशन है। ठीक है गाइस, विक्ट्री डे भी ये लोग मनाते हैं। बांग्लादेशी टक्का करेंसी चलती है। इसके अलावा अकेडमी पे आप मुझे ऊपर सर्च करके भुवनेश शर्मा फॉलो कर सकते हैं और मेरी फ्री में क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 12 बजे होती है गाइस। 1000 क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी के लिए करवा रहा हूँ। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर भुवनेश 10 यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आपको करना कुछ नहीं है, गोल सेलेक्ट करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, 12 महीने पे जाइए, रेफरल कोड पूछेगा तो BHUNESH भुवनेश 10 डाल के अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन द डे, राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपको बताना है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में। शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।